जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे होंगे। आज एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आपके सामने और आज की रीडिंग जिनका भी लियो साइन है उनके लिए रहेगी। और इसमें हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल फेस कर रहे हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कब तक सही होगी। तो चलते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, यहाँ पर पहला कार्ड है द लवर। 2 ऑफ sword, 2 of the high priestess, 2 of cup, ओके, 9 ऑफ wands। बॉटम में आया है द मून। कंफ्यूज दिख रहे हो किसी चीज़ को लेकर यहाँ पर आप मुझे बहुत। देखिए, एनर्जी तो बहुत अच्छी है, काफ़ी बैलेंस बना कर रखा है आपने और डिफ़िकल्टीज़ है लेकिन काफ़ी बैलेंस बना कर रखा है और भगवान की बहुत कृपा भी है आपके ऊपर। लेकिन ना अपने करियर में बहुत, अपनी लाइफ में ही बहुत कंफ्यूज हो। यहाँ पर आप हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में है या किसी स्पिरिचुअल जर्नी में दिख रहे हैं मुझे, जिसकी वजह से आपकी जो इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। ठीक है, इसकी वजह से कुछ वर्क भी कर रहे हो तो पार्टनरशिप में करने का सोच रहे हो, या ये हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन आपको पार्टनरशिप में वर्क करने के लिए बोल रही है बट आप डर रहे हो कि पार्टनरशिप में वर्क करना सही है कि नहीं, या फिर कहीं किसी कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हो लेकिन डर रहे हो कि वो आपके लिए सही है कि नहीं। कंफ्यूज बहुत इस वक्त दिख रहे हो। ऐसे तो देखा जाए तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है तो आपकी इंट्यूशन पावर तो वैसे भी अच्छी रहेगी और है भी यहाँ पर अच्छी, बट ना आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो अपने इंट्यूशन की। इसकी वजह से ना थोड़ा सा इनसिक्योर भी मुझे दिख रहे हो आप। आपकी करंट एनर्जी मुझे दिख रही है और फाइनेंशियली भी, मतलब जैसे कि आपको फाइनेंस की जहाँ आप जॉब करते हैं आप इतना एफर्ट लगाते हैं बट वो रिज़ल्ट वहाँ पर नहीं मिलता। इसकी वजह से आप ये भी सोच रहे हो कि मुझे कंपनी क्विक करके दूसरी पकड़नी चाहिए, दूसरा जॉब ज्वाइन करना चाहिए कि इसमें ही रहना चाहिए। ये भी कुछ लोगों का सिचुएशन हो सकता है। मतलब इनसिक्योर हो, हाँ, मतलब अपने करियर में क्या करना है, कैसे करना है, इनसिक्योरिटी है बहुत। आप जॉब प्रॉपर तरीके से वर्क बहुत कर रहे हो, आप एफर्ट लगा रहे हो बट ना डर रहे हो चीज़ों को लेकर, डिसीजन लेने को लेकर। तो अभी इस कार्ड से देखते हैं कि आपको की फाइनेंशियल सिचुएशन कब तक सही होगी। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या हो सकता है कि अभी आपको 222 बहुत दिख रहे हो जो कि स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है। Seven of Wands, 2 of Wands, 4 of Cup, 5 of Cup एंड द स्टार। बॉटम में आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, मैं जो व्हील ऑफ फॉर्चून को बहुत अच्छा मानती हूँ
मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून आने का मतलब है कि ये सारे सिचुएशन को आप बदल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी द लवर्स का कार्ड आया है, तो मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिस जॉब में आप हैं ना वो आपके लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर ना आपको अभी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हो। चैलेंजेस इसलिए फेस करने पड़ रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हो। कन्फ्यूजन को निकाल कर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, और चैलेंजेस आपसे आपके कम नहीं होंगे। हर एक जगह पे जितना अच्छा वर्क है उतना ज़्यादा चैलेंजेस आपको मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप बड़ी कंपनी में जाते हैं तो सैलरी तो अच्छी मिलेगी, बट उतना ही आपको वर्क भी करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपको सैलरी या आपको जो भी बिज़नेस में ग्रोथ है वो मिलेगी तो ज़रूर, विश तो पूरी ज़रूर होगी, लेकिन टाइम लगेगा। और मतलब जिस तरह से आप चाह रहे हो टाइम लगेगा, मिलेगा, बट उसके लिए ना आपको क्योंकि आप वर्क कर रहे हो लेकिन डर रहे हो, यहाँ पर इनसिक्योर हो रहे हो। ठीक है, लेकिन आप डर रहे हो, हिम्मत नहीं हार रहे हो, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपको ना अपना जो गोल है ना उसको पकड़ कर रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बार बार किसी ने कुछ बोल दिया कि ये क्या आप तुम कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं रखा है, ऐसा नहीं। आप दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है आपको। आपने एक बार डिसाइड किया मुझे ये चाहिए, उसको पकड़ कर रखना है, वो गोल को पकड़ कर रखना है और उसको जाने नहीं देना है, उस पर वर्क करना है आपको। ठीक है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है और उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा ये भी यहाँ पर है कि अगर पास्ट में कुछ लॉस देखा है तो उसको नहीं सोचना है। अगर अभी आपको कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है तो अभी के लिए आप थोड़ा सा सब्र रखो। अभी के लिए आप वो चीज़ जो चाह रहे हो नहीं हो रहा है तो आगे जाकर मिलेगा वो आपको। अभी शायद नहीं मिल रहा है लेकिन यहाँ पर मुझे आगे जाकर जो भी चीज़ चाहते हो वो मिलते हुए दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी जो भी लॉस हो रहा है या अभी उतना कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो अभी उसके बारे में मत सोचो, या अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है उस वर्क का तो आप वो मत सोचो। और यहाँ पर आगे का सोचो, क्योंकि आगे हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है कि होप बना कर रखो, चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी, धीरे धीरे होंगी। ठीक है, और एक सही डिवाइन टाइमिंग पे आपकी चीज़ें सारी सही हो जाएंगी। कहने का मतलब डिवाइन टाइमिंग क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये सब आपके एक्शन लेने के ऊपर है। आप सिर्फ काम नहीं करेंगे, सिर्फ सोचते रहेंगे तो रिजल्ट नहीं हुआ, रिजल्ट भी वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पर आपके एक्शन के ऊपर है, जैसे आप एक्शन लेते हैं। आप चाहे तो ये 2 महीने में हो जाए, आप चाहे तो 1 साल में भी लग सकते हैं इसको। इसलिए ये कार्ड यहाँ पर आया है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके एक्शन के ऊपर ही आपका रिजल्ट डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि जो जॉब कर रहे हो वो आपके लिए बना है कि नहीं, सही है कि नहीं, क्योंकि लॉस देखने को मिल रहा है। तो आप देखो ना कि उसमें प्रॉफिट भी है, लॉस है तो प्रॉफिट भी तो मिल रहा है ना उसमें, देखो आप। ठीक है, तब कोई डिसीजन आप लो। आप सिर्फ लॉस लॉस सोचते रहेंगे तो लॉस ही दिखेगा। आप प्रॉफिट, उसकी अच्छी चीज़ें भी देखो आप, हो सकता है कि आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पर आपके इसी जॉब के लिए मुझे ना ये 2 लवर्स का कार्ड भी आया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि जॉब आपके लिए सही नहीं है तो आप अपने हिसाब से कोई डिसीज़न ले सकते हैं या आपका करियर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। यहाँ पर एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, फिर भी एग्जैक्ट डेट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 6 मंथ है, 2 मंथ किसी के लिए है और किसी के लिए 3 मंथ्स, 2 मंथ, 3 मंथ्स, 5 मंथ, 6 मंथ्स, ये 4 मंथ आए हैं। ठीक है, 3 मंथ्स, 3 महीने में आप पकड़ कर चलो, 3 महीने में काफ़ी लोगों को पैसे को लेकर काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। 3 महीना, 3 मंथ्स। ठीक है, क्योंकि आप अभी वर्क करेंगे, आपको अगर क्लैरिटी मिलती जाती है तो आप वर्क करेंगे और आपको एक्चुअल में क्लैरिटी मिल रही है। लेकिन एक्चुअल में आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, बट ना आप समझ नहीं पा रहे हो उस चीज़ को।
आपको ये भी पता है आपको क्या चाहिए। अगर जॉब चेंज करना है, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है जॉब चेंज करने को, कर सकते हो। चैरिटी, यहाँ पर जो चैरिटी करने की ज़रूरत है आपको। अगर आपके पास कोई भी चीज़ ज़्यादा है तो वो लोगों को दो, हेल्प करो उससे उनकी, चाहे वो मनी हो, नॉलेज हो, कुछ भी चीज़ हो, ठीक है। तो इससे ना उनकी दुआएं ना आपको लगेंगी। हाँ, और जो भी बैड कर्म है कटेगा आपका, और जल्दी जल्दी जब आप बैड कर्म कट जाएंगे तो आपको आपके साथ अच्छा होने लगेगा। सरेंडर कर देने की ज़रूरत है भगवान पे। आप कर्म करो, बस आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, सरेंडर कर दो, बाकी का रिजल्ट भगवान। हो सकता है कि इतना कुछ दे दे भगवान जितना आपने सोचा भी नहीं हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत कुछ आपके लाइफ में आते दिख रहा है। देखिए स्टार है यहाँ पर, स्टार का कार्ड आया है, बहुत कुछ यहाँ पर दिख रहा है मुझे। यहाँ पर भी मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन आप कहाँ पर हैं? आप ये 3 गिरे हुए कप के ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत कुछ है उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो आगे जाकर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, लेकिन मेहनत भी साथ में करनी है आपको। लास्ट कार्ड है यहाँ पर, न्यू बिगिनिंग, लेट गो ऑफ ओल्ड। देखिए कार्ड भी सेम आ गया, लेट गो ऑफ ओल्ड, वेलकम द न्यू विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इज पॉसिबल ऑन इट्स द वे। यहाँ पर ओल्ड को छोड़ देना है, न्यू का वेलकम करना है आपको। और न्यू ऐसा नहीं है कि न्यू आ रहा है, ठीक है, हो सकता है टाइम लगे आने में थोड़ा बहुत, लेकिन वो आ रहा है। समझो कि वो वहाँ से निकल चुका है और आपकी तरफ आ रहा है, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम उसको भी लगेगा, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक करें। तो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।